Welcome to the online classes of RCI Education Hub बानसूर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक ड्रामा पढ़ रहे थे, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। इसके अंदर हम पेज नंबर 136 कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट लाइन थी, टेडी बिगिंस टू टेक ऑफ हिज कोट फॉर कॉम्बैट। टेडी जो है वो वापस हेनरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हेनरी जो है अब अरोरा की बातों को नहीं मान रहा था। उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने ये झूठ का रास्ता चुना था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और उसके बाद में उसने टेडी को जंगली कहा था, मूर्ख कहा था, और इस बात पे टेडी फिर नाराज़ हो जाता है और उसके बाद में वो उससे वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और आखिरी पार्ट है हमारा, उसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, दोज पोएम्स वर रिटन टू योर वाइफ। यहाँ से तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, दोज पोएम्स वर रिटन टू योर वाइफ, एवरी वर्ड ऑफ देम। दोज पोएम्स, वे कविताएं, वर रिटन टू योर वाइफ, वो तुम्हारी पत्नी के लिए लिखी गई थी। एवरी वर्ड ऑफ देम, हर एक शब्द उनके बारे में लिखा गया था। टू एंड टू नोबडी एल्स, और किसी अन्य के बारे में नहीं। अब वो हेनरी जो है वो अपनी वास्तविक सच्चाई जो है वो टेडी के सामने रखता है। कहता है, दोज पोएम्स वर रिटन टू योर वाइफ, वो कविताएं जो हैं वो तुम्हारी पत्नी के बारे में लिखी गई थी। एवरी वर्ड ऑफ देम, उनका हर एक शब्द तुम्हारी पत्नी के बारे में लिखा गया था। एंड टू नोबडी एल्स, और किसी अन्य के बारे में नहीं। द स्काउल क्लियर्स अवे फ्रॉम बोम्पास's काउंटेनेंस। द स्काउल क्लियर्स अवे, स्काउल स्काउल यानी होता है नाराज़गी, गुस्सा। द स्काउल क्लियर्स अवे, वो गुस्सा जो है वो गायब हो जाता है। फ्रॉम बोम्पास's काउंटेनेंस, काउंटेनेंस यानी होता है बाहों की, यानी आईब्रोज में सिकुड़न आ जाती है गुस्से के कारण। तो वो जो बाहों की सिकुड़न थी, वो जो नाराज़गी थी उसके चेहरे पर, बोम्पास के चेहरे पर, यानी मिस्टर बोम्पास टेडी के चेहरे पर जो नाराज़गी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। रेडियंट, वो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, खुश हो जाता है। ही रिप्लेसेस हिज कोट, और वो अपने कोट को दोबारा पहन लेता है। और फिर आगे टेडी कहता है, आई रोट दैम, मैंने उन पोएट्रीज़ को लिखा था, बिकॉज आई लव्ड हर, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, यानी तुम्हारी पत्नी से मैं प्यार करता हूँ। आई थॉट हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, आई थॉट हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार की सबसे खूबसूरत महिला उसे मानता था। एंड आई टोल्ड हर सो ओवर एंड ओवर अगेन, और मैंने यह बात उन्हें यानी तुम्हारी पत्नी को बार बार कही है। आई अडोर हर, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। डू यू हियर, तुम्हें सुन रहा है, यानी वो टेडी से कह रहा है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, मैंने तुम्हारी पत्नी को बार बार ये कहा है। आई टोल्ड हर दैट यू वर ए सॉर्डेड कॉमर्शियल चंप, मैंने उससे बार बार ये कहा है कि तुम एक व्यापारिक सन की इंसान हो, यानी व्यापार में लगे रहने वाले एक सन के इंसान हो, किसी और के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। अटरली अनवर्दी फॉर हर, और पूरी तरह से तुम अरोरा के अयोग्य हो, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। एंड सो यू आर, और वो तो तुम हो ही, यानी तुम उसके लायक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हर हस्बैंड, इस बीच टैडी कहता है, सो ग्रेटिफाइड, यानी इस तरह की बातें सुनकर के मानो वो काफ़ी संतुष्ट है। ही कैन हार्डली बिलीव हिज ईयर्स, और मुश्किल से ही उसे उसकी कानों पर विश्वास हो रहा है इस तरह की बातें सुन करके। और वो कहता है, यू डोंट मीन, यानी तुम्हारे कहने का वास्तव में ये मतलब नहीं है, यानी सच में तुम ये नहीं कहना चाहते, यानी तुम्हारे कहने का यही मतलब नहीं है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और इस बात पर हेनरी कहता है, यस, हाँ, आई डू मीन इट, हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। एंड ए लॉट मोर टू, और इतना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ है, इतना ही नहीं बहुत कुछ है। आई आस्क्ड मिसेस बोम्पास टू वॉक आउट ऑफ द हाउस विद मी, टू लीव यू, टू गेट डिवोर्स्ड फ्रॉम यू एंड मैरी मी।
तो हेनरी कहता है यस, हाँ, आई डू मीन इट, हाँ मेरे कहने का यही मतलब है, एंड ए लॉट मोर टू, और इससे भी कहीं ज़्यादा। आई आस्क्ड मिसेस बम्पास टू वॉक आउट ऑफ द हाउस, मैंने मिसेस बम्पास से कहा था कि इस घर से बाहर निकल चलो, विद मी, मेरे साथ, यानी मेरे साथ इस घर को छोड़ करके निकल चलो, टू लीव यू, और मैंने ये उससे ये भी कहा था कि तुम्हें वो छोड़ दे, टू गेट डिवोर्स्ड फ्रॉम यू, तुमसे तलाक ले ले, एंड मैरी मी, और मुझसे विवाह कर ले, मुझसे शादी कर ले, तुमसे तलाक ले ले, इस घर को छोड़ करके मेरे साथ चले जाए, ये मैंने मिसेस बोम्पास से कहा था। आई बेग्ड, मैंने इनसे प्रार्थना की, एंड इम्प्लोर्ड हर टू डू इट दिस वेरी नाइट, और आज रात ही यह सब करने के लिए मैंने इनसे इम्प्लोर किया था, यानी निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि आज रात ही ये सब कर दिया जाए। इट वॉज हर रिफ्यूज़ल, लेकिन उसका यानी तुम्हारी पत्नी अरोरा के द्वारा की गई वो ना थी, यानी उसने मना कर दिया। दैट एंडेड एवरीथिंग बिटवीन अस, जिसने हम दोनों के बीच सब कुछ समाप्त कर दिया, यानी लेकिन उसने ये सब करने से मना कर दिया, और इसीलिए हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो समाप्त हो चुका है। लुकिंग वेरी डिस्पैरिंगली एट हिम, और बहुत ही निराशाजनक तरीके से और घटिया ढंग से उसकी तरफ देखते हुए। वॉट शी कैन सी इन यू, गुडनेस ओनली नोज, इस बीच टेडी कहता है वॉट शी कैन सी इन यू, गुडनेस ओनली नोज, यानी तुम्हारे अंदर वो क्या देख सकती है केवल भगवान ही जानता है, यानी टेडी कहता है कि तुम्हारे अंदर उसने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे साथ वो जाएगी, ये तो भगवान ही जानता है। हर हस्बैंड, और इस बीच दोबारा वो टेडी है वो कहता है बीमिंग, वो खुश है, विद रिमोर्स, हालांकि वो थोड़ा सा दुखी है, लेकिन दुखी होने के बावजूद भी थोड़ा उसके चेहरे पर एक चमक है, और वो कहता है माय डियर चैप, कि मेरे प्यारे मित्र, वाई डिडंट यू से सो बिफोर, ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं कहा। आई अपोलोजाइज, यानी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, कि ये सारी बातें जो थी बहुत अच्छी बातें थी, जो तुमने इससे पहले क्यों नहीं कहा। कम, आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, कम आओ। डोंट बी ऑफ मैलिस, यानी अपने अंदर किसी तरह की कोई बुराई या मत रखो, अर्थात दुख मत, अपने अंदर किसी तरह का कोई पीड़ा मत रखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आओ। शेक हैंड्स, हाथ मिलाओ, मेक हिम शेक हैंड्स रोरी, कि रोरी इससे कहो कि ये मुझसे हाथ मिलाए। इस बीच अरोरा कहती है फॉर माई सेक, मेरी खातिर, हेनरी, कि हेनरी मेरे लिए, आफ्टर ऑल ही इज़ माई हस्बैंड, आखिर ये मेरा पति है, फॉरगिव हिम, इन्हें माफ़ कर दो, टेक हिज हैंड, उनका हाथ ले लो, अर्थात उससे हाथ मिला लो। हेनरी जो है डेज्ड, हैरान है, लेट हर टेक हिज हैंड, और एंड प्लेस इट इन टेडीज, और अरोरा को अपना हाथ उठाने देता है और टेडी के हाथ में रखने देता है। हेनरी थोड़ा हैरान भी है और वो थोड़ा सा दुखी भी है, लेकिन वो अरोरा को अपना हाथ पकड़ने देता है और टेडी के हाथ में रखने देता है। अब इस बीच हस्बैंड जो है टेडी, वो कहता है शेकिंग इन हार्टली, यानी बहुत दिल से, गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाते हुए, यू हैव गॉट टू ओन दैट नन ऑफ योर लिटरेरी हीरोइंस कैन टच माई रोरी। अब वो कहते हैं, हेनरी कहते हैं कि यू हैव गॉट टू ओन, तुम्हें ये मानना पड़ेगा, दैट, कि नन ऑफ योर लिटरेरी हीरोइंस, कि तुम्हारी जो साहित्यिक नायिकाएं हैं, यानी तुम्हारी जितनी भी हीरोइंस हैं जिनके बारे में तुमने अपनी लिटरेरी वर्क्स लिखा है, जो पोइट्रीज लिखी हैं, उनमें जितनी भी नायिकाएं हैं, कैन टच माई रोरी, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो रोरी को छू भी सके, अर्थात उसकी बराबरी भी कर सके, यानी बराबरी करने के लिए रोरी उनमें सबसे श्रेष्ठ, यानी अरोरा सबसे श्रेष्ठ है। ही टर्न्स हर टू हर एंड क्लास्प्स हर विद फॉन्ड प्राइड ऑन द शोल्डर, और फिर टेडी जो है वो वापस मुड़ता है और जाता है अरोरा के पास और बड़े गर्व से उसके कंधों को पकड़ लेता है, उसके कंधों को पकड़ के खड़ा हो जाता है। ए रोरी, दे कांट रेसिस्ट यू, अरे रोरी, दे कांट रेसिस्ट यू, उस बड़े गर्व से उसके पास जा चुका है, उसके कंधे पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है दे कांट रेसिस्ट यू, यानी वे लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नेवर न्यू ए मैन येट दैट कुड होल्ड आउट 3 days, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, अर्थात अभी तक मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता वो
जो 3 दिन तक तुम्हें उलझाए रखे, यानी तुम्हें उलझाने के लिए 3 दिन तक तुम्हें उलझा सके, ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा। शी, इस बीच अरोरा कहती है, डोंट बी फुलिश टेडी, आई होप यू वर नॉट रियली हर्ट। डोंट बी फुलिश टेडी, कि टेडी मूर्ख मत बनो, यानी मूर्खों जैसी बातें मत करो। आई होप, मुझे आशा है, यू वर नॉट रियली हर्ट, कि वास्तव में तुम्हें चोट नहीं लगी है हेनरी, कि हेनरी तुम्हें वास्तव में चोट तो नहीं लगी है हेनरी। और शी फील्स द बैक ऑफ हिज हेड, ही फ्लिंचेस, और वो हेनरी के सिर को टटोलने की कोशिश करती है। शी फील्स द बैक ऑफ हिज हेड, उसके सिर के पीछे के हिस्सों को टटोलने की कोशिश करती है। ही फ्लिंचेस, और वह दर्द के कारण पीछे हट जाता है। ओ पुअर बॉय, व्हाट ए बम्प, कि अरे बेचारे लड़के, वॉट ए बम्प, कितना बड़ा गोला है, यानी उसका सिर जो है वो पीछे से चोटिल हो गया था, उसके गोला बन गया था सिर में। आई मस्ट गेट सम विनेगर एंड ब्राउन पेपर, मुझे थोड़ा सा विनेगर, कुछ सिरका और थोड़ा सा ब्राउन पेपर, ब्राउन कागज़ लेकर आती हूँ जो उसके सिर पर लगाया जा सके। शी गोज़ टू द बेल एंड रिंग्स, और वो उस घंटी के पास में जाती है और उसे बजाती है, जिससे कि कोई नौकर आए और वो इस तरह की चीज़ों को लेके आए। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है, विल यू डू मी ए ग्रेट फेवर एबजन, कि एबजन यानी हेनरी एबजन, क्या तुम मेरे ऊपर एक उपकार करोगे। आई हार्डली लाइक टू आस्क, यानी मैं किसी के ऊपर अपने लिए कोई उपकार करने के लिए कहता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक उपकार करोगे। बट इट वुड बी ए रियल काइंडनेस टू अस बोथ, लेकिन ये हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, क्या तुम हमारे ऊपर ये एक मेहरबानी करोगे। इस बीच हेनरी कहता है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। हर हस्बैंड और टेडी कहता है, टेकिंग अप द पोएम्स, उन पोएम्स को उठाते हुए, वेल मे आई गेट दीज प्रिंटेड, क्या मैं इन्हें छपवा सकता हूँ, क्या। इट शैल बी डन इन द बेस्ट स्टाइल, ये सर्वश्रेष्ठ शैली में ढंग से छापी जाएंगी। द फाइनेस्ट पेपर, इसका जो कागज़ होगा वो भी बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। स्टम्पियस बाइंडिंग, उसकी बाइंडिंग, इसकी जो जिल्द होगी वो भी बेहतरीन होगी। एवरीथिंग फर्स्ट क्लास, सब कुछ शानदार होगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। दे आर ब्यूटिफुल पोएम्स, ये कविताएं बहुत सुंदर हैं। आई शुड लाइक टू शो देम अबाउट अ बिट, मैं इन्हें कुछ बाहर दिखाना चाहता हूँ, यानी लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं, इतनी अच्छी कविताएं हैं जो मेरी पत्नी के बारे में लिखी गई हैं, तो मैं ये लोगों को दिखाना चाहूँगा। शी, अरोरा इन बातों को सुन रही थी, वो रनिंग बैक फ्रॉम द बेल, घंटी के पास से वो वापस दौड़ करके आती है। डिलाइटेड विद द आइडिया, इस विचार से काफ़ी खुश है। एंड कमिंग बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच आकर के कहती है, ओ हेनरी, कि अरे हेनरी, इफ़ यू वुडेंट माइंड, यदि अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ न हो, तो तुम ये इन पोइट्रीज़ को छपवाने के लिए कह दो। ही, इस बात पर हेनरी कहता है, ओह आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मुझे इसमें क्या एतराज़ होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई एम पास्ट माइंडिंग एनीथिंग, अब मैं किसी भी चीज़ पर एतराज़ या आपत्ति करने से ऊपर उठ चुका हूँ। आई हैव ग्रोन टू फास्ट दिस इवनिंग, यानी आज शाम में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका हूँ, बढ़ गया हूँ, यानी मैं इस दौर से गुज़र चुका हूँ, मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। शी, और अरोरा कहती है, हाउ ओल्ड आर यू हेनरी, तो अगर तुम वापस में बड़े हो चुके हो तो बताओ तुम कितने बड़े हो, कितनी उम्र हो चुकी है तुम्हारी। ही, इस बात पर हेनरी कहता है, दिस मॉर्निंग आई वॉज 18, आज सुबह मैं 18 साल का था। नाउ आई एम कन्फाउंड इट, अब मैंने इसे अब मिला जुला बना दिया है। आई एम कोटिंग दैट बीस्ट ऑफ ए प्ले, He takes the candidate tickets out of his pocket and tears them up viciously. हेनरी कहता है कि अब मैं सुबह तो 18 साल का था, लेकिन अब मैंने इसे थोड़ा मिला जुला कर दिया है, अर्थात इससे ऊपर मैं उठ चुका हूँ और ये मेरी पहचान के बाहर हो गया है। और फिर ही टेक्स द कैंडिडा टिकट्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसके बाद कैंडिडा नाटक जो है, उस नाटक का
कि टिकट जो है वो बाहर निकालता है अपनी जेब से एंड टीयर्स देम अप विशियसली, और बहुत गुस्से के साथ, घृणा के साथ उन टिकट्स को फाड़ देता है, फाड़ करके फेंक देता है। इस बीच उनको फेंकने के बाद में टेडी जो है वो कहता है हर हस्बैंड, व्हाट शैल वी कॉल द वॉल्यूम, ये जो पुस्तक छापी जाएगी उस पुस्तक का नाम हम क्या रखेंगे, क्या हो सकता है, क्या कहेंगे इस किताब को? टू अरोरा, टू अरोरा कहेंगे, ये उनके द्वारा सुझाया गया एक नाम था। और समथिंग लाइक दैट ए, कि या फिर ऐसा कुछ, यानी इसी के जैसा कोई और नाम रखें या क्या रखें। इस बात पर हेनरी कहता है, ही कहता है, आई शुड कॉल इट, मैं तो इससे ये कहूँगा, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, और इस किताब का शीर्षक होना चाहिए हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। तो इस तरह से उन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त होता है और वो किताब जो है वो छापी जाती है और उसका शीर्षक होता है हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। आई होप सो ये एक ड्रामा था जो बहुत ही बेहतरीन था, इसे ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम PDF के थ्रू आपके पास भेज देंगे, और इसमें फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।